नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू इंडियन एकेडमी। आज है 13 जनवरी 2023। 13 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, अगरतला में। और इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ मिलकर अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि में मदद करेगा। इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात कहें तो SIPARD के तहत स्थापित किया गया है। यह इंस्टीट्यूट सिपार्ड एक स्वायत्त निकाय है जो त्रिपुरा सरकार द्वारा और आंशिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आशा करता हूँ समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। और इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। कोट्टायम में केरल के कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया। ये दो स्थान पर्यटन मंत्रालय की पहल के तहत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 34 अन्य स्थानों में से हैं। स्वदेश दर्शन योजना 1.0 के हिस्से के रूप में केरल में विभिन्न क्षेत्रों को यूको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और ग्रामीण सर्किट के रूप में नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, IG ड्रोन्स द्वारा। और इसके बारे में जान लेते हैं। टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काईवॉक नाम दिया गया है, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। यह ड्रोन एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति से 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। IG ड्रोन भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाली टेक कंपनी है। आप देख सकते हैं ये है ड्रोन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी। कहाँ पर? ऑप्शन सी, वाराणसी। और इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में दुनिया के सबसे विस्तारित नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। यह लग्जरी क्रूज अगले 50 दिनों में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक वैभव को प्रदर्शित करेगा, भारत की क्षमता और प्रदर्शन करेगा। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय वाराणसी में दुनिया के सबसे विस्तारित रिवर क्रूज की शुरुआत की पूर्व संध्या पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहली बार किस खाद्य पदार्थ के लिए व्यापक नियामक मानक अधिसूचित किए हैं? तो किसके लिए किए हैं? इसका राइट आंसर
क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बासमती चावल। और इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानक अधिसूचित किए हैं। ये मानक 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएंगे। इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध होनी चाहिए और यह कृत्रिम रंगों, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होना चाहिए। मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित व्यवहार स्थापित करना और घरेलू वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक क्या हो जाएगी? इसमें भारत की रैंक है ऑप्शन डी 50वीं। कौन सी? ऑप्शन डी 50वीं। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। इस रैंकिंग में जापान के पासपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है। जापान लगातार 5वें साल अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखा है। ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे कि लगातार जापान जो है 5 बार, लगातार 5 बार ये इसमें टॉप पर रहा है, शीर्ष पर है। और भारत के पासपोर्ट को इस रैंकिंग में 85वां स्थान मिला है। कौन सा? 85वां स्थान मिला है। आप देख सकते हैं, ये 85वां स्थान मिला है। रैंकिंग में फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया गया है। सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। किसे? सिंगापुर है और साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर हैं। यूएस का पासपोर्ट इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? एसी चरणिया को, एसी चरणिया को नियुक्त किया गया है। और ये है एसी चरणिया। कौन है? एसी चरणिया। और इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट एसी चरणिया को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें नासा के मुख्यालय में कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख बिल नेल्सन के मुख्य सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। इससे पूर्व वह रिलायबल रोबोटिक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साथ ही वह ब्लू ओरिजिनल के साथ भी काम किया है। वह जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक और मास्टर डिग्री होल्डर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के आयोजित 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला मैच भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? किसके बीच होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसके बीच होगा? ऑप्शन सी, स्पेन के बीच। और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। उड़ीसा में आयोजित 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला मैच 13 जनवरी 2023 को भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मुकाबले राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अर्जेंटीना का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया का सामना फ्रांस से होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रिवॉल्यूजे
अगला क्वेश्चन है पुस्तक रिवॉल्यूशन सीरीज द ऑथर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजीव सान्याल। और इनके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसकी अध्यक्षता में 12 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के वित्त मंत्रियों के सत्र संपन्न हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती निर्मला सीतारमण। और इनके बारे में जानते हैं। वे निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के वित्त मंत्रियों के सत्र की अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन का विषय है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज, यानी एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति थी। क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ये आपके लिए है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।